दोस्तों आज है 14 अगस्त और सुबह सुबह ही आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में बिहार एस्टेट 2026 के नोटिफिकेशन की पूरी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। जैसा कि कहा गया था कि 14 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा और 17 अगस्त से फॉर्म फिलअप होगा, तो फॉर्म फिलअप की स्टार्ट तिथि एंड तिथि सब जारी हो गई है। सारी जो विषय है और क्या क्या चीजें हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस विषय में होने वाली है एस्टेट और उसमें क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। परीक्षा तिथि पर भी बात करेंगे। आपकी प्रिपरेशन के लिए भी हम लोगों ने यूट्यूब पर क्लासेस शुरुआत कर दिया, आज ही हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं। सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो देखिए। एक एक करके मैं आपको क्विकली शॉर्ट में ही सब कुछ बता देता हूं। और सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर दिया गया है कि 11 अगस्त को जो है इनको प्राप्त हुई थी सूचना, उसके आलोक में ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। और जो पात्रता परीक्षा है उसमें प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न एक अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये ठीक जैसे पिछला स्टेट हुआ था उसी तरीके से है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम आपको विषय बता देते हैं कि 9, 10 और 11, 12 में किन किन विषय पर परीक्षा हो रहे हैं। सो 9, 10 में आप देख लीजिएगा तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इसके साथ साथ आपको शारीरिक शिक्षा, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, संगीत, ललित कला और नृत्य, इन सभी में आपको एस्टेट होना है, ठीक है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल पिछले बार की तरह ही है, जिसके अंतर्गत कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ये 2 डिग्री यहां पर मिनिमम आपको चाहिए, जिसके आधार पर आप एस्टेट भर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। और कॉम्बिनेशन पर भी अभी हम बात करेंगे। साथ में यहां पर विशेष शिक्षा जो पिछली बार हुआ था, विशेष अध्यापक भर्ती में भी इस बार जो है विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी एस्टेट हो रहा है। लास्ट टाइम भी हुआ था। अभी थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 9, 10 का पहले बता देता हूं जो यहां पर दिया गया है, और इसको ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि कई बार लोग जो साइंस से अप्लाई करना है वो मैथ से अप्लाई कर देते हैं, या मैथ से करना है साइंस से कर देते हैं। गणित से वो लोग अप्लाई करेंगे जिनके सब्जेक्ट में गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी में से कोई 2 विषय पढ़ा हो। तो अगर ये ज्यादातर लोग गणित से अप्लाई करेंगे, जैसे कि किसी का केमिस्ट्री ऑनर्स है, साथ में फिजिक्स और मैथ है, तो आप गणित से अप्लाई करेंगे। विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई करेंगे जो जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के साथ साथ वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में से आप पठित हैं, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हैं जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, है ना। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल किया गया है। और एसएसटी के संदर्भ में तो क्लियर ही रहता है कि जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय आपका पढ़ा हो, उसमें से अनिवार्य इतिहास या भूगोल में से कोई एक होना चाहिए। भाषा का पूरा पूरी क्लियर है कि जो पर्टिकुलर आपका भाषा है उसी में आपका ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में पढ़ा गया हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको 11, 12 में किस किस सब्जेक्ट में इन्होंने निकाला है। सो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस और उसके साथ साथ कृषि और संगीत। तो इनमें एक सिंपल सी डिग्री आप समझ लीजिए कि आपका पीजी के साथ आपका बीएड होना चाहिए। सिर्फ जो कंप्यूटर साइंस है उसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है, बाकी सब में पीजी प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ये इनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप देखिएगा पीजीटी लेवल पर, तो फिजिक्स का जो है मैं आपको बता देता हूं। ये जो है डॉक्यूमेंट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा। नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहीं पर आप जुड़ जाइएगा। डॉक्यूमेंट के लिए आप लोगों के लिए इस बार बुक नहीं, ई बुक्स की हमने व्यवस्था की है जनरल पेपर के लिए, विद लॉट ऑफ एडिशनल मटेरियल। वो भी, उसके भी लिंक आपको वहीं मिल जाएगी। फिजिक्स जो है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, मतलब में से कोई होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से वो अप्लाई करेंगे जिनका इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स है। कॉमर्स में मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए। लेकिन ये कहा गया है कि एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स एलिजिबल नहीं होंगे। बॉटनी, जूलॉजी में जो अप्लाई करेंगे उसके अंतर्गत बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी आता है। मैथ्स में सिंपल है मैथ या अप्लाइड मैथ। अब देखिए, अब यहां पर जो है इंपॉर्टेंट तिथि इत्यादि के बारे में और बाकी चीजों के बारे में वो भी मैं आपको क्विकली बता देता हूं। तो सबसे पहले आते हैं यहां पर, देखिए, हाँ, तो यहां पर जो आपका पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल सेम है पहले की जैसा। आपको 150 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता आपका 50 नंबर का है और आपका सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है। तो टोटल मिला के आपका 150 अंक का
एग्जाम होगा, चाहे पेपर 1 है या पेपर 2 है। भारत के कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक जो बाकी रिजर्वेशन जो है, जो अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनको 5% की छूट जो है उनकी योग्यता में मिलेगी। उम्र सीमा की छूट इत्यादि भी जो है मिनिमम 21 वर्ष उम्र सीमा में चाहिए, और अनारक्षित पुरुष का मैक्सिमम जो है 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, अति पिछड़ा 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष। ये हो गया आपको। उसके बाद अगर आप देखते हैं जो पासिंग परसेंटेज है वो भी बिल्कुल पहले जैसा है। सामान्य में 50% चाहिए पासिंग के लिए, 150 में से 75, और पिछड़ा वर्ग को 45.5% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5 चाहिए, बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और जो बिहार की महिला है उनको 40% चाहिए। उसके बाद देखिए, है ना, देखिए ये सब कुछ में कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी इन सब के लिए आरक्षण के लिए दावेदार नहीं होंगे। फॉर्म की फीस भी सेम ही है, 960 रुपए एक पेपर के लिए, 1440 दो पेपर के लिए, दोनों के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग से अगर आप आते हैं तो 760 रुपया एक पेपर, 1440 रुपया दो पेपर के लिए। प्रमाण पत्र आपका जो है ये जो है उत्तीर्ण होने पर आपको मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्योंकि मल्टीपल डेट में परीक्षा होगी। और उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो जो प्रवेश परीक्षा की अवधि है तो वही 150 मार्क्स की होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी, मल्टीपल शिफ्ट में होगी। पहले नॉर्मली 9 से 10 का ये कुछ दिनों में कराते हैं, फिर 11 से 12 कराते हैं, तो 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। और आपका यहां पर जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की तिथि है वो इन्होंने घोषित कर दी है। 17 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। वेबसाइट इन्होंने बनाया है stetregistration.cbrt.co.in। सारी डिटेल टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, आपको इसी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। 3 स्टेप में होता है, एक पंजीकरण, एक फॉर्म भरना, एक भुगतान। जब ये शुरू होगा तो मैं आपको फॉर्म फिलअप करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, आप अपना ये पूरा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करते समय सारा जो डॉक्यूमेंट है उसके डॉक्यूमेंट के लिए भी एक अलग में वीडियो बना दूंगा। एक एक चीज आपको जो है अपना रखना है उसके अंतर्गत पहले से, है ना, फोटो वोटो सब कुछ। उसके बाद देख लीजिए, जो बाकी चीज मैं देख लेता हूं, अगर कोई और बात है यहां पर तो बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस दिया गया है। एक और यहां पर जो है मेंशन किया गया है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है ईबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी कर देते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस के आवेदक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन पोर्टल पर जनरल ही अंकित करेंगे, है ना। आपको ईडब्ल्यूएस है तो आप जनरल ही इसके लिए अंकित करेंगे। तो ये पूरी आपको जो है आज डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। और आज 14 अगस्त है, 17 अगस्त से आपको फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, 31 अगस्त तक फॉर्म फिलअप होगा। परीक्षा तिथि की बात रही तो परीक्षा तिथि इसमें लोग कभी भी घोषित नहीं करते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि उसके बाद वो सितंबर में मिड से लास्ट तक कभी भी वो आपकी परीक्षा शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बार तो फॉर्म फिलअप करने के 8-10 दिन बाद ही इन्होंने परीक्षा शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आप सितंबर में ही मान के चलिए कि आपकी परीक्षा है। 1 महीना का अमूमन टाइम आप मान के चलिए और अपनी तैयारी करिए। एस्टेट पास करना उतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा 1 महीना दम लगा देंगे तो। यूट्यूब पर आपको आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए 2 बजे मैंने क्लास शुरू कर दिया है, और आप लोगों के लिए आज ही शाम के 6 बजे हम जो बिहार स्टेट के बेस्ट बैच है वो पेपर 1, पेपर 2, जनरल पेपर और जो आपका मेन पेपर है वो सब सहित हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उसमें आप लोग शाम में 6 बजे आ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं। अब ये सब बैच आपको मिलता कैसे है? एक्चुअली टेक्स्ट बुक के ऐप पर आपको बैच, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है, और इसके लिए आपको बस एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का। आप में से काफी लोग किसी न किसी वजह से टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के सब्सक्रिप्शन में होंगे, चाहे वो 1 महीना हो या 3 महीना हो या 1 साल हो, चाहे बीपीएससी टीआरई को लेकर लिए हो या सीटेट को लेकर लिए हो, तो अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। उसी सुपर पास लाइव में सभी एग्जाम होता है। जैसे अभी जेटेट चल रहा है, सुपर टेट चल रहा है ना, और आपका यूपी टीजीटी पीजीटी चल रहा है। बिहार में बीपीएससी टीआरई की हम लोग तैयारी करा रहे थे अभी, और जैसे ही टीआरई की नोटिफिकेशन आएगी तो उसके लिए भी नया बैच करेंगे। तो मतलब कि कोई एक पेपर या मल्टीपल पेपर के लिए अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का होगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक है करके आप जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और पूरा अनलिमिटेड एक्सेस पूरे प्लेटफॉर्म का पा सकते हैं। उसमें एस्टेट भी आपको मिल जाएगा। एस्टेट ऑलरेडी बैच ऐप पर दिख रहा है ना। अब यहां पर एक और बात बता दूं कि आज है 14 अगस्त
और आज रात के 9 बजे से 12 बजे तक स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है। आप चाहें तो उस ऑफर के अंतर्गत भी सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे। उस ऑफर की जानकारी आपको हम वीडियो में भी दे देंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है यहां पर मेनली आएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है यहां पर आएगी, तो आप उस ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा और अपनी तैयारी बढ़िया से सुनिश्चित करिएगा। एस्टेट आप आराम से कर सकते हैं अगर 1 महीना ढंग से लगा दिया। और भी आपकी कोई जो है क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।